ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर 1 सेट थ्योरी। ठीक है, अब चाहे इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए 1.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम लोग कौन सी करेंगे? हम लोग 1.2 और एक थोड़ा सी बात लिखना शुरू करेंगे। लिखिए जरा आप। दक्ष एक काम करोगे बेटा, 1.2 के पहले 2 पेजेस भेज दोगे मुझे जरा? जी सर, भेज दो। हाँ, 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और दिस एक्सरसाइज बिलोंग्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। तो हमारा टारगेट होगा आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? एक डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट। क्या फाइनाइट सेट क्या होता है? सेट क्या होता है आपको पता लग जाएगा। सेट का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। व्हाट इज फाइनाइट सेट? दो सेट आएंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो लिखना शुरू करेंगे फाइनाइट सेट। बेटा आप भी लिखेंगे दक्ष, है ना? फाइनाइट सेट लिखो। अ सेट इन विच, पेन नहीं चल रहा बेटा, दूसरा पेन दे दें, ये लो बेटा, रेड ले ले आज। ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट आर फिक्स्ड। Number of element are fixed. Finite set. A set in which number of elements are fixed. जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है बेटा आपके? फिक्स्ड है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, हाउ मेनी डेज इन ए वीक? 7। काउंट 7 ही होंगे या कम ज़्यादा होंगे? क्या आप काउंट कर सकते हो उनको? तो एक इसका एग्जांपल हो गया फाइनाइट सेट का। फाइनाइट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, फाइनाइट है, 5 6 7 8 जो भी हैं। ये किसका एग्जांपल हो गया? नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, इनफाइनाइट। कैसे काउंट तो कर लेंगे, वो बैठना शुरू करेंगे, मतलब पर फिक्स तो रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या कहते हो आप? फिक्स होंगे ना हमारे पास भैया, जितने भी, चाहे 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, 4 लाख हैं, एक बार तो काउंट कर ही लेंगे। ये फाइनाइट सेट हुआ हमारे पास। सेकंड लिखेंगे बेटा आप जरा, फिर लिखिए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट फिक्स्ड। A set in which number of element are not fixed. Number of element are not fixed. जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट। नंबर 3 लिखो। नंबर 3 एम्प्टी सेट। इनफाइनाइट लिख दिया आपने। नंबर 3 क्या लिखेंगे बेटा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब खाली। एम्प्टी सेट ब्रैकेट में इसका एक नाम और लिख दो, नल सेट। नल सेट, NULL, नल। null set, a set in which number of elements are 0. A set in which number of elements are 0 is known as क्या कहलाएगा वो बेटा? एम्प्टी सेट कहलाएगा, या उसका नाम क्या होता है बेटा? नल सेट होता है हमारे पास। तो मैं आपको यहाँ अकाउंट्स वाले ग्रुप में आपको भेजा मैंने, ये इस वाले ग्रुप में। आप भी हो उस ग्रुप में? नहीं, सर ने जो बनाया है। हाँ, उसमें तेरे पास आ जाएंगे, देख जरा इमेज से। पहले मैं एनसीईआरटी से कर लेते हैं, फिर हम बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाएंगे जरा फिर हम लोग, ताकि फिर कल के आएगा तो फिर हम डिस्कस करते हैं तक सारे डाउट्स को। ठीक है बेटा, पहला सवाल पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। अगली आवाज होगी अमोक की। अमोक, पहला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ डाउनलोड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो नल सेट में आते हैं? नल सेट का मतलब मैंने क्या बताया आपको? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0। हो सकता है भारत में कांग्रेस का एक भी MLA MP ना रहे, मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं, तो भी नल सेट बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा? नल सेट। जैसे हर जगह बीजेपी आई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा MPs में। तो यहाँ पे क्या पहला पार्ट क्या कह रहा है बेटा? बेटा इसका अमोक जरा बताए, बोलेगा जरा। सेट ऑफ ओड नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2।
तो आपको एक ऐसा सेट बताना है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, मतलब ऐसे ओड नंबर हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ जो डिविजल बाय 2 होते हैं, ऐसा कोई ओड नंबर है बेटा? नहीं है ना बेटा, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? नल सेट कहलाएगा। तो ये नल सेट का एग्जांपल है या नहीं? तो पहले का एग्जांपल क्या लिखोगे? पहला एग्जांपल नल सेट है, ये नल सेट है। फाइन। सेकंड पार्ट में क्या है? दक्ष क्लियर है बेटे वाली बात आपको? यस दक्ष सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। वंशिका बेटा आवाज आ रही है बेटा? यस सर, गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग आज बेटा। थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में सुना आपने? नहीं सुना बेटा? यस सर। फाइनाइट सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा फिक्स्ड होंगे, और इनफाइनाइट सेट क्या होगा बेटा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है? और नल सेट वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 0 होंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा इसका? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर भी हो प्राइम नंबर भी हो, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे सेट में बेटा? नहीं, आराम से आराम से। इवन नंबर जानते हो क्या होते हैं? 2 4 6 8 10। तो ऐसा बताओ, क्या 2 प्राइम नंबर होता है नहीं होता? तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे इस वाले सेट में? एक एलिमेंट आ जाएगा 2। बेटा एलिमेंट को दिखाने का तरीका ऐसा होता है बेटा, सेट्स को बी लिखा जैसे कोई सेट होता है ना बेटा, ए जैसा सेट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो उनको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो हमें ऐसे इवन प्राइम नंबर बताने थे, ऐसे प्राइम नंबर बताने थे जो डिविजल बाय 2 हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 1 नहीं होता प्राइम नंबर। 2 3 5 आगे क्या आएगा बेटा? 7 आगे 11 फिर 13 17 लाइक दैट। तो आप बताइए क्या इवन प्राइम नंबर है? जो इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी वो क्या है? 2। क्या ये नल सेट होगा? नल सेट नहीं है। नल सेट क्या होगा? जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए। लेकिन इस सेट में क्या आ गया? एक एलिमेंट आ गया, तो ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है दक्ष बेटा? यस सर, पता लगा नल सेट क्यों नहीं है? यस सर, पता चल। क्यों क्यों नहीं है नल सेट बेटा? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, जितने भी ना हो वो होता है नल सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर में एक एलिमेंट हमारे पास है। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वंशिका क्लियर है बेटे वाली बात? यस सर। अच्छा, आपको थर्ड पार्ट देखना है इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? एक्स इज सच दैट, इसको कैसे रीड आउट करते हैं बेटा शिवम? एक्स इज सच दैट, मैं वीडियो भेजूंगा आपको। एक्स इज सच दैट की एक्स इज ए नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर 5 से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये नल सेट कहलाएगा। तीसरा पार्ट जो है इसका है बेटा। जैसे इससे मेरे को एक बात याद है, एक बार डॉक्टर ने कहा ये गोली आपको सोने के बाद उठने से पहले लेनी है। ऐसा हो सकता है? सोने के बाद और उठने से पहले, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो नल सेट हो गया। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट करेंगे इसका बेटा। वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा कभी भी? नेवर। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? तो इसका मतलब इस वाले एग्जांपल के सारे सेट क्या हैं? नल सेट है, केवल किसको छोड़ के? बी वाले पार्ट को छोड़ के। ठीक है दक्ष? यस सर। चलिए जी। तो नल सेट हमें पता लग गया कि नल सेट के अगर हमसे पूछा जाएगा तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विच सेट इज नल और विच सेट इज नॉट ए नल सेट। बस में इनका नेट रिजल्ट आप लिख लीजिए बेटा। बी में 2 एलिमेंट बना लिए होंगे आपने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? अब फाइनाइट का आपको पता है क्या क्राइटेरिया है? जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो वो फाइनाइट है, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो वो इनफाइनाइट है। पहला पार्ट क्या है? सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर। कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो कौन सा एग्जांपल हो गया ये? फाइनाइट। एग्जाम में ना ये नहीं पूछेंगे आपसे, जब आपके एग्जाम होंगे तो बहुत ही लोअर लेवल हो गया एक्चुअली में। ये तो है कि आपको थोड़ा बेस बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को 11th आसान लगे अभी, है ना? तो इसका सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट आ जाएगा। वंशिका बेटा ठीक है बेटा ये बात? यस सर, ठीक है। हाँ, सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड का आंसर आप दोगे वंशिका। ये कह रहा है कि 1 2 3 डैश डैश डैश, ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा। ये किसका सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? हम बोलते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं एक्चुअली में। इनफाइनाइट कितने भी नंबर हो सकते हैं। मैंने कहा कोई बड़े से बड़ा तेरे हिसाब से नेचुरल नंबर कौन सा है? आप कहोगे 50 करोड़, मैं कहूँ 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2। ठीक है, तो इसका ये क्या कहलाएगा बेटा? कौन सा सेट कहलाएगा बेटा? ये
इनफाइनाइट कहलाएगा बेटा। ठीक है मेरा बच्चा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट क्या कहता है? 1 2 3 99 एंड 100, ये कौन सा सेट हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। कोई बता सकता है कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ? 100 आ जाएंगे हमारे पास, है ना। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? फाइनाइट सेट। ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट बेटा जरा क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट। वंशिका, वंशिका की आवाज नहीं आ रही है। यस सर। फाइनाइट या इनफाइनाइट बेटा? सर इनफाइनाइट होगा क्यों बेटा? सर, क्योंकि 100 के बाद तो मतलब इन्फिनिटी तक नंबर्स है ना, तो तो फिर इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे तो ऑफकोर्स क्या कहलाएगा? ये इनफाइनाइट कहलाएगा हमारे पास। पांचवा पार्ट बेटा, पांचवा पार्ट कहलाएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये फाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि प्राइम नंबर हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? 2 से शुरुआत करते हैं। 2 3 5 7 11, तो ये क्या कहलाएगा बेटा मेरे पास? फाइनाइट सेट कहलाएगा। दक्ष बेटा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको ये वाली बात? यस सर। चलिए, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये सारे सर फॉर्मूले याद कर लेना। प्राइम नंबर्स में नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे? नहीं नहीं, प्राइम नंबर बेटा नेगेटिव नंबर नहीं लेते बेटा हम लोग। प्राइम नंबर में हम शुरुआत कहाँ से करते हैं बेटा? 2 से मतलब नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते हैं बेटा इसमें। ओके सर। ओके, अगला बेटा थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। दोबारा में जज करना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। पहला पार्ट, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो लाइन बताओ जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, कितनी होंगी वो? जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाती है। इसके पैरेलल लाइन क्या होगी बेटा? ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी। कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? शिवम बताओ बेटा, कितनी लाइन ड्रॉ करी जा सकती है? इनफाइनाइट। तो ये सेट क्या कहलाएगा? पहला पार्ट इसका इनफाइनाइट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कितने होते हैं? 26। वोवल्स कितने होते हैं? AEIOU कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21। अब मैं पूछ लूँ आपसे, हिंदी में कितने होते हैं? और हम लोग हिंदी हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं हम लोग, और हमें नहीं मालूम कि हिंदी में कितने हैं। किसी को मालूम है आप दोनों में से हिंदी में कितने अल्फाबेट होते हैं? कै खे गे गे डे जो भी है, होते कितने हैं टोटल? दक्ष मालूम है? सर 20 से ऊपर होते हैं। 20 से ऊपर होते हैं। वंशिका आपको आइडिया? सर 30 के अराउंड होते हैं भैया तुम्हारा काम है टोटल। तुम गूगल पे चेक करना, मैं नहीं करूंगा। बाई चांस मुझे याद आ गया इंग्लिश अल्फाबेट है, आंसर मुझे मालूम है, लेकिन अभी मैंने रिजर्व रखा हुआ है ताकि अभी तभी चेक करने बैठ गया है। कर ले चेक कर ले। मेरे को जब मैं हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मुझे जो याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है 40 होते हैं शायद, 40 और 12 होते हैं। वो होते हैं ना, ए आ छोटी बड़ी, वो 12 होते हैं, और वो बाकी 40 होते हैं आई गेस। ए आ छोटी बड़ी, ए अंग लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। 35 होते हैं, 35 और 11, 35 और 11। अच्छा, काफ़ी क्लोज थे। चलिए 35 और 11 होते हैं, कल को ही आ जाए कि आपको पता होना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेकंड का फाइनाइट आ जाएगा। नॉलेज होनी चाहिए, मेरी भी नॉलेज आज अपडेट हो गई। मैं 40 और 12 याद रखता था, अब 35 और 11 हो गए। चलिए, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 10 15 20 आगे तक जाएगा, तो कौन सा सेट हो जाएगा बेटा? ये फाइनाइट हो जाएगा बेटा। सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। एक बार दक्ष, एक बार चेक करना इसका आंसर बेटे, पीछे से क्या दे रखा है? एक सेकंड के लिए दक्ष चेक करना बेटा, सेकंड का फोर्थ पार्ट। वंशिका आप भी चेक करो, नंबर ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ।
अच्छा बुक तो यहाँ पे भी है बेटा, हम क्यों, हाँ टेंशन क्यों ले, हाँ ये ले आया बुक, चेक कर जरा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सर What? इनफाइनाइट है। चौथे का उन्होंने इनफाइनाइट लिया। इनफाइनाइट का रीजन क्या देंगे, देखो नंबर ऑफ एनिमल्स, कितने एनिमल्स हैं हमारे पास, हाँ नॉट काउंटेबल, बहुत सारे हो जाएंगे, तो क्या ले लीजिए इसको। अच्छा अब मैंने जो एग्जांपल दिया ना आपको हेयर वाला, वो भी पता क्या लेना चाहिए फिर, इनफाइनाइट ही ले लो उसको भी। नंबर ऑफ हेयर्स ऑन योर हेड, वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, रोज की रोज ग्रो करे जा रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ, वो भी क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। वैसे कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, नहीं 800 करोड़ है। हाँ 1.3 130 करोड़ तो इंडिया के ही है, टोटल 800 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया, हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं बेटा, इनफाइनाइट है। पांचवा पार्ट देखिए जरा, फाइनाइट दे रखा है, एक बार देख लेते, चेक कर लेते दोबारा, सेकंड का फोर्थ पार्ट, एक बार थर्ड क्वेश्चन का थर्ड फोर्थ पार्ट, एक सेकेंड। फाइनाइट थोड़ा कई बार लगता है इमोशनल सोचते हैं, तो इसको ठीक कर लेते हैं बेटा, यस आई विल ऑल्सो करेक्ट इट। क्या कर लेते हैं इसको हम लोग, फाइनाइट रख लेते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जब चेक करने जाएंगे तब तो क्या होंगे, वैसे ग्रो करते रहेंगे, मतलब आज चेक कर रहे हो तो कुछ और, कल चेक कर रहे हो तो कुछ और, पॉपुलेशन भी फाइनाइट हो जाएगी हमारे पास, हेयर भी फाइनाइट हो जाएंगे हम लोग। मुझे लगा लेकिन आपकी बात से मैं थोड़ा सा कन्विंस हुआ, ठीक है, तो क्या लेंगे हम लोग, फाइनाइट लेंगे। पहले तो एम्स देखा आपने, एम्स हॉस्पिटल देखा है, एम्स हॉस्पिटल में नंबर ऑफ पॉपुलेशन चलती रहती थी, आजकल मेरे को पता नहीं वहाँ पे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। हर सेकंड के अंदर में इंडिया में पता नहीं कितने बता रहे थे, एक मिनट में 52 बच्चे पैदा होते हैं, कुछ ऐसा है इंडिया में हर सेकंड में। तो पॉपुलेशन भी है ना ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती थी वहाँ पे। तो हाँ वो तो हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया निकाल देते हैं, तो कौन सा सेट आएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है वंशिका। यस सर। अच्छा पांचवा पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, ऐसे सर्कल बताने हैं जो ओरिजिन से पास होके जा रहे हैं, ये इसका भी क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट। क्यों, देखिए जैसे ये है मेरे पास, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से सेंटर में सर्कल बनाया मैंने, ये हो सकता है जिसकी रेडियस 1 हो, जिसकी रेडियस 2 हो, जिसकी रेडियस 3 हो, जिसकी रेडियस 4 हो, तो इनफाइनाइट आ जाएंगे हमारे पास। तो तीन तरह के सेट हम लोगों ने कवर करे, नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। एक क्वेश्चन इस बुक में काट दिया लग रहा है, चलिए फोर्थ नंबर पे चलेंगे बेटा हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन को चलने से पहले मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको। एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। जैसे मैंने कहा एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी। आर दे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट कैसे पता लगा आपको, हाँ इक्वल का मतलब बिल्कुल हूबहू जुड़वा, ट्विंस जैसे कहेंगे हम लोग। दे आर द इक्वल सेट, नो। आर दे इक्विवेलेंट सेट, हाँ यानी इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इक्वल सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होंगे, लेकिन इमेजेस भी क्या होंगी, वो सेम होंगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सेट ए और बी इक्वल है या इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। अगर मान लीजिए सेट बी इसकी जगह ये होता, मान लीजिए एक सेट सी और है, मान लीजिए सी सेट में एलिमेंट दे रखे हैं डी सी ए बी। अब बताओ इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट है, कौन कौन से इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट तो तीनों ही हो गए, ए बी और सी। और इक्विवेलेंट सॉरी इक्वल कौन कौन से हो गए, बी और सी। बी और सी में केवल एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज है, इट डज नॉट मैटर फॉर अस। तो इक्वल सेट में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। और लिखो जरा इक्वल सेट, लिखो इक्वल सेट, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, प्रैक्टिस आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में हम समझने के लिए लिख रहे हैं इनको, ठीक है बेटा। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज image of elements are same, number of element as well as
इमेज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। फिर नीचे लिखो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट लिखो, इक्विवेलेंट सेट लिखो। टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if number of elements are same, if number of element are same, और यहाँ लिख देना एन ए इज इक्वल टू एन बी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर दोनों चीजें इक्वल होंगी तो क्या कहलाएगा? वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। तो उसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ पार्ट निकालेंगे जरा, फोर्थ पार्ट बेटा अगली बार आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, बाकी एनसीईआरटी भी आप खरीद ही लीजिए बेटा, है ना। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में कह रहा है इन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ए और बी भी इक्वल है नहीं। पहले पार्ट में बताओ जरा, इतनी जल्दी देख लिया आपने। ए बी सी डी डी सी बी ए। दक्ष बेटा इक्वल आएगा नहीं आएगा बेटा? यस सर, इक्वल आएगा। इक्वल आएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, 4 8 12 16। हाँ इक्विवेलेंट है, लेकिन सर इक्विवेलेंट पूछा नहीं हमसे, ये खाली ये पूछ रहा है कि इक्वल है नहीं। इक्विवेलेंट कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे, तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको। तो इक्वल है नहीं है तो नॉट इक्वल। क्यों नहीं है बेटा? आप बताओगे शिवम इक्वल क्यों नहीं है? सेट एलिमेंट की इमेजेस सेम नहीं आ रही है। थर्ड पार्ट में देखो जरा, सर अगर हमें ये सही ऑर्डर में प्लेस कर दें फिर तो ये इक्वल ही हो जाएगा। बेटे 18 आ रहा है बेटा, यहाँ 18 कहाँ पे बेटा? सेट ए में देखो ना आप। ओके सर। मैं लिखूँ दोबारा एलिमेंट? समझ में आ गई बात? यस सर, आ गई। आ गई। सी पार्ट देखो जरा, 2 4 6 8 10 और x इज सच दैट कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। बेटे ना आप पहली वीडियो देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। ये ना सेट बिल्डर फॉर्म होती है, लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसका मीनिंग वही बन रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 4 6 8 10 ही आएगा। तो अल्टीमेटली ये कौन सा सेट कहलाएंगे बेटा? इक्वल कहलाएंगे। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, x इज सच दैट कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और वहां पे तो 15 भी आ गया, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट द इक्वल सेट, तो नॉट इक्वल। वंशिका ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है वो? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। आप देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट दे रखे थे आपको बेटा? 2 और 3 दे रखे थे। और सेट बी में बेटा इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा? आपको याद है क्लास 10 में ऐसे बहुत सवाल सॉल्व किए थे आपने बेटा, कि 6 के फैक्टर करो कि 5 आ जाए। क्या आएंगे बेटा? x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और -3। तो b के एलिमेंट आ जाएंगे -2 और -3 आ गए। बाल बाल बच गए बस, ये केवल किसका फर्क आ गया? माइनस का। तो क्या आ जाएगा बेटे? नॉट इक्वल। यहाँ ये रीजन में आ जाएगी। ये इक्वेशन सॉल्व कर ली, लिख लीजिए बेटा उसको ताकि ध्यान रहेगा। ये क्यूबिक भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। और सर बस आता हूँ जरा। क्या हुआ बेटा? डाउट? वंशिका आपने असाइनमेंट सॉल्व किया था बेटा? Yes, sir. उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी। अच्छा अच्छा, कोई डाउट्स आए हैं उसमें बेटा? No, sir. सारे कर लिए? Yes, sir. हाँ एक है ना अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लो, उस पर सॉल्व करते रहो बेटा। हाँ स्टार्ट करना शुरू कर दो। उसका फिजिकल प्रिंट आउट भी आपको मिल जाएगा अगली क्लास में। आज स्कूल से सीधा आ रहा था ना डायरेक्ट, बस कल का स्कूल है, फिर स्कूल से थोड़ा आराम मिलेगा। लास्ट वर्किंग डे हमारे अभी। तुम्हारा चल रहा है अभी? अच्छा शुरू ही नहीं हुआ तुम्हारा तो? हाँ किसी का भी शुरू नहीं हुआ ना।
हाँ 20 जून के आसपास शुरू होगा, 20 या 27 जून को चलेंगे बेटा। इसका सेकंड पार्ट क्या था बेटा, देखो वो कह रहा था, क्या कह रहा है, लेटर इन द वर्ड फॉलो और लेटर इन द वर्ड वुल्फ। देखो जरा सेम आ जाएगा यहाँ पे कोई भी, क्योंकि सेट में बेटे एक बात होती है शिवम, आपको ध्यान रखना है, सेट में कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होता बेटे, रिपीट नहीं होता। एक एलिमेंट को कितनी बार लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, तो क्या कहलाएगा बेटे, इक्वल सेट कहलाएगा। यस इक्वल सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं बेटा, 6 पे कहलाएंगे। कह रहा था फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इन्हें बताने कौन कौन से सेट इक्वल हैं, आराम से देख लो जरा पहले आप, पहले ए को पकड़ लो जरा, ए जैसा कोई है, 2 4 8 12 नहीं है, बी जैसा कोई है, हाँ, तो कौन कौन से सेट इक्वल हो गए देखो, पहले तो एक तो बी एंड डी, एक तो ये हो गए, सी देखना जरा, सी में 4 और ए और सी में नहीं होंगे ना बेटा, ए में 14 आ गया ना, सी के साथ कोई बन रहा है जोड़ीदार, ई और जी, ठीक कह रहा है, ई और जी हो गई, और ई और जी, बस मेरे हिसाब से यही है। दक्ष आपको लग रहा है कोई और भी है, दक्ष? नो नो, नो सर। क्लियर। यही बनेंगे बेटा, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसके ऊपर, जरूर सवाल आएगा जो मैं कराने वाला हूं आपको, इसके ऊपर सवाल बनता है। वो क्या है, वो लिखेंगे सबसेट। क्या है इसका नाम, सबसेट। इसके बाद पहले वो लिख लेते हैं हम सबसेट का। दक्ष बेटे को 1.3 भी भेज दियो बेटा, मेरे को टाइम लगते ही, तब तक डेफिनेशन लिख लो सबसेट की। लिखो ए सेट ए is said to be a subset, लिख लो पहले, is said to be a subset। एक सेट को सबसेट कब कहेंगे हम लोग, सबसेट ऑफ सेट बी, if every element of A is also an element of B, if every element of A is also an element of B। इसका मतलब समझाता हूं मैं, एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल होता है सबसेट का। मतलब क्या होता है, लॉजिक समझेंगे इसका। मैंने क्या लिखा है, ए सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है जी, इसका टेक्निकली मीनिंग क्या हुआ है, तो बड़ी हाई फाई से अंग्रेजी मार दी हम लोगों ने। इसको बोलते हैं ए सबसेट बी। यहाँ पे ये ना, इस सिंबल कैसे बनता है, ए सी जैसा बनता है, ए सबसेट ऑफ बी। किसकी तरफ ओपन फेस है, बी की तरफ, हाँ बी की तरफ, और क्लोज फेस किसकी तरफ है। इसका मतलब है कि ए छोटा होता है और बी क्या होता है, बड़ा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आ जाते हैं, बी में। मैंने एग्जांपल दिया, एक मेरे पास सेट ए है 1 2 3, और एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4। अब बताओ क्या ए सबसेट है या बी का नहीं है, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है नहीं है, यस और नो। तो एक इसको क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर, फाइन, ये समझ में आया बिल्कुल आपको। अच्छा एक चीज लिखिए जरा, नंबर ऑफ सबसेट लिखो, एक फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये जरूर पूछते हैं, 3 नंबर में सवाल पूछ लेते हैं बेटा ये। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू
2 की पावर n, लिखो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो आगे। अभी बताओ, जैसे एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 4, पहले देखेंगे 1 2 3 और 4, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? कितने एलिमेंट है इसके अंदर में? 4। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? दोबारा बताओ जरा, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है बेटा, और n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 बनेंगे। बना के दिखाओ। बनाते हैं, आराम से प्यार से बनाएंगे, कोई झगड़ा नहीं है। पहले समझ लीजिए, पहले मैं बना के दिखाऊंगा। पहले सबका अलग अलग बना लो। 1 बना लिया मैंने बेटा। 1 एक एलिमेंट है, मान लो एक सेट 1 होता, क्या 1 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसके क्या है? सबसेट है। ये इसके सबसेट है। एक बना लो, और क्या बना लो? एक 2 बना लो, और एक 3 बना लो, और एक 4 बना लो। अभी अकेले अकेले लिया, अब दो दो के क्या बना लो? जोड़े बना लो। कैसे बनाए हम लोग? 1 और 2 बना लो, और पहले 1 को पकड़ लो, 1 और 2 बना लो, और फिर 1 और 3 बना लो, फिर 1 और 4 बना लो। अब 2 को पकड़ लो, कितना बनाएंगे? 2 और 3 बना लो, और 2 और 4 बना लो। अब 3 को पकड़ लो, क्या बनेगा? 3 और 4 बना लो। कोई रह तो नहीं गया? अब देखो जरा, बन गए। अब कितने कितने? नहीं, ऑर्डर चेंज नहीं, मतलब तो एक ही बात है। 1 2 लिखो, 2 1 लिखो, एक ही बात है। 1 3 लिखें या 3 1 लिखें, एक ही बात है वो। ठीक है जी। कितने बन गए अभी तक? देखना जरा, अभी कितने बाकी हैं? अभी 6 बाकी है। बनाओ जरा, और क्या बन सकता है? अब 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। अब क्या बना लें हम लोग? 1 2 3, और 1 को पकड़ लेते हैं पहले। 1 2 3 बनाए, अब क्या बना लेते हैं? 1 2 4, और 1 2, अब किस, चलो 1 को पकड़ लेते हैं। 1 3 4 बना लिया, और एक, और क्या बनेगा? अब 2 को पकड़ लें, कितना बन जाएगा? 2 3 4, और किसको पकड़ लें अब? 3 अब 3 से 3 4 1, ये ऑलरेडी बन चुका है। 4 1 2, ये भी बन चुका है। 4 1 2 भी आ गया भाई, ये बनेंगे। और पकड़ लो जरा, अब कितने बन गए अभी तक? 14 बन गए। कितने बाकी हैं अभी? एक बना लो, 1 2 3 4 भी बन गया, खुद भी बन गया ये। और एक बनेगा, 5 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 5। 5 का मतलब ये नल सेट है एक तरह का, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। या तो उसको ऐसे लिखते हैं कई लोग, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, या तो उसको 5 लिखो, या कर्ली ब्रैकेट बना दो, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये भी इसका सबसेट है। टोटल काउंट करो कितने बन गए? 16। एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आएगा, राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए। तो आपको 16 के 16 बनाने पड़ेंगे। अभी प्रैक्टिस करेंगे, बना लो उसको जरा, एक बार लिख लो जरा, कॉपी कर लो उसको बेटा एक बार जरा। हर एक सेट का सबसेट नल सेट तो होगा ही होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट के लिए। कॉपी, चलो पहले कॉपी कर लो। मैं ज़्यादा से 4 ही बचेंगे, 5 में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बेटा, पागल हो जाएंगे। 2 की पावर 5 कितना हो गया? 32 हो जाएगा। 32 में तो पागल हो जाओगे बनाते बनाते। मैक्सिमम कितना पूछेंगे? 4 का ही पूछेंगे, इसलिए मैंने मैक्सिमम वाला ही पूछा आपसे। कॉपी कर लो उसको बेटा एक बार। पाकिस्तान इज अ सबसेट ऑफ हिंदुस्तान। हाँ, बांग्लादेश इज द सबसेट ऑफ हिंदुस्तान। हाँ, ये हमारे क्या है? बच्चे ही हैं हिंदुस्तान के। पहले हिंदुस्तान होता था, वो डायलॉग भी है ना, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। हाँ जी गुरुदेव, और बताओ।
तो बेटा वंशिका क्लियर है वाली याद बात बेटा? वह यस सर। सबसेट के ऊपर नॉर्मली एक सवाल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में बेटा। चलो चलें बेटा। जैसे अभी आपने कहा फाई तो बिन बुलाए मेहमान है, कोई बुलाया चाहे ना बुलाया अपना आप आएगा ही आएगा। चलते हैं जरा एक सवाल और करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? पहले तो आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। 2 की पावर n कितना हो गया? सॉरी कितना बनेगा? 4 बनेंगे। 4 कौन कौन से बनेंगे? पहले अकेले अकेले बना लो, क्या क्या बन जाएंगे सबसेट इसके? 1 एक तो, और एक 2 और 1 2 और 5। 5 बना लो या बना लो, मैंने अब की बार ये लिख दिया, मतलब एक है। तो आपको लिखने को आ जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बने हैं, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास? 4 बन जाएंगे। अच्छा एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है केवल, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 कैसे बनेंगे? एक तो खुद बन गया ये, और एक 5। और एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके कितने बनेंगे? 1 तो बनेगा ही ना। क्यों बनेंगे? क्योंकि 2 की पावर 0 कर दोगे आप। 2 की पावर 0 का मतलब 1 आ गया, 1 का मतलब 5। तो अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 1 मतलब 5 हो गया, मतलब 1 हो जाएगा काउंटिंग करेंगे तो। आपको मालूम होना चाहिए आपका जो पेपर का पैटर्न है सीबीएसई का, आपको पता लग गया क्या पैटर्न है आपका? आपका जो पेपर आएगा 80 नंबर का बोर्ड का, मतलब क्या, हाँ 40 एमसीक्यू, मतलब जो 80 मार्क का पैटर्न है उसको डिवाइड कर दिया है 16, 24 और 40 में। 16 नंबर में आपके आएंगे एमसीक्यू, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू ही होंगे। 24 नंबर का पेपर आएगा आपका केस बेस, केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या हो गया? एक कहानी दे रखी होगी आपको, कहानी के अंदर आपको एमसीक्यू दें या कुछ लिखवा लें, ज़्यादातर मान के चलो कि ये एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। एक सिचुएशन दे देंगे, एक सेट दे देंगे, बताइए इसमें कौन कौन से इक्वल सेट है, कौन कौन से फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है, कौन कौन सा सबसेट है, ऐसी कहानी बना देंगे। और 40 मार्क का होगा आपके लॉन्ग आंसर होंगे, जिसका अंदर आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 तो आजकल आना बंद हो गए हैं मैथ्स में, ठीक है। ये इस तरह से आएंगे आप। तो 3 हिस्सों में आपका क्या होगा, तो हमें एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने असाइनमेंट भेजा उसमें एमसीक्यू भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपका फॉलो होगा। ये आपको अवेयर थे इस पैटर्न के बारे में? आप लोग साइट पे देखते हो सीबीएसई की साइट पे जाके आप? वेरी गुड। हाँ क्या? तो तो ये बेटा ये आपका पैटर्न होगा, आपके स्कूल में जो पेपर आएगा वो उस बेसिस पे आएगा अब आपका। 11 में भी 11th और 12th एक जैसे चलते हैं, 9th और 10th एक जैसे चलते हैं। जो 12th का रूल है वो 11 में फॉलो होता है, जो 10th का रूल है वो 9th में फॉलो होता है। चलिए एक तो ये हो गया, आगे चलते हैं जरा। तो आपको सबसेट निकालना आ गया आपको, कि सबसेट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ सबसेट बना लोगे आप। अब पहला सवाल करेंगे। बेटा दक्ष आपने 1.3 भेजी बेटा मुझे? ये सर भेज दी। एक सेकेंड, दक्ष के पास गए। वंशिका कोई डाउट अभी तक? नो सर। अच्छा ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी लगती है मुझे। 1.3 का पहला पार्ट करेंगे, देखिए। कह रहा है मेक द करेक्ट सिंबल बाय फिलिंग द सिंबल्स। करेक्ट स्टेटमेंट। 2 साइन बने हुए हैं यहाँ पे, एक बना हुआ सबसेट का और एक, इसको बोलते हैं सबसेट और इसको क्या बोलते हैं नॉट ए सबसेट। दोनों सिंबल में फर्क बता देता हूँ। देखो ये सिंबल था, ये किसका था? बिलोंग्स टू, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या है? सेट, और ये नॉट ए सबसेट। देखते हैं जरा पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है आपसे, देखिए। तो हम 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं बेटा। क्या कहता है देखो जरा। 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक दे रखा है इन्होंने, क्या आएगा बेटा बताइए और क्यों? 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक 1 2 3 4 5, क्या सिंबल आएगा? सेट या सबसेट?
सॉरी, सबसेट और नॉट ए सबसेट। क्यों होगा बेटा ये? शगुन आप बताओ, शगुन या वरुण, क्या नाम है आपका? शिवम। हाँ तो क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए, तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस। समझ आई मेरी बात आपको? तो ये यानी कि याद देखना, जो जो ये क्लोज वाला फेस है वो छोटे वाले की तरफ होगा, और बड़ा वाला फेस पिताजी की तरफ होगा जो बड़े हैं। सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे? एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अच्छा सेकंड रह गया, अच्छा। ए बी सी इज अ सबसेट ऑफ बी सी डी। नो, सारे एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए एलिमेंट नहीं है, तो क्या सिंबल आएगा इसमें? तो क्या लिखेंगे आप? ए बी सी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी डी। ठीक है जी। थर्ड पार्ट, सी, थर्ड पार्ट में सबसेट होगा नहीं होगा? क्योंकि जो आपके क्लास का बच्चा है वो स्कूल का बच्चा तो होगा ही होगा। अमोक ठीक है मेरा बच्चा? फोर्थ पार्ट, ट्रायंगल इन द प्लेन। अच्छा यार इधर की तरफ है, अच्छा इधर। सर्कल इन द प्लेन, सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 होगा। हाँ हाँ, लेकिन हमें तो सीधा वाला बताना है, तो ये सबसेट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? उल्टा होता तो हो जाता, लेकिन अभी उल्टी गंगा मत बनाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उल्टा ऐसा आपको भरने के लिए कौन कौन से सिंबल आए हैं? ये और ये। कभी आप कहें मैं तो ये भर के आ गया सर, तो दे ही नहीं रहेगा ऑप्शन में, तुम्हारा होगा सही, लेकिन टीचर कहेगा जरूरत से ज़्यादा ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? नॉट ए सबसेट। उल्टा होता तो सेट बन जाता है वो। आगे देखो जरा, पांचवा पार्ट, ट्रायंगल इन द प्लेन, रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्यों? नहीं, ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल के अंदर से ट्रायंगल ही निकल जाएगा क्या? रेक्टेंगल बड़ा होता है, ट्रायंगल छोटा होता है। अरे भाई ये आपका कोई भी रेक्टेंगल है तो उससे भैया कुछ भी बना लो, कितने ट्रायंगल बना लो आप चाहे, तो इसका मतलब सबसेट होगा नहीं होगा? वंशिका आप बताओ बेटा। वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल इन द प्लेन इज द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, रेक्टेंगल में 4 साइड हो गई है, तो रेक्टेंगल के अंदर में ट्रायंगल तो कवर हो ही जाएगा। देखो ये भी आपने कोई भी रेक्टेंगल बनाया बेटे, मान लो ये रेक्टेंगल बनाया आपने, मान लो तो आप इससे कितने प्लेन वो बना लो, ट्रायंगल बना लो। ये लो, ये भी इसका ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। चेक करो क्या आ रहा है, एक बार चेक करना जरा। वंशिका आपका कहना क्या है? वंशिका आपका कहना क्या है बेटा? है या नहीं है बेटा? सर नहीं है मेरे ख्याल से। नॉट ए सबसेट बेटा, नहीं होगा। नॉट ए सबसेट है, चेक करो जरा एक बार। वंश चेक करना, सॉरी दक्ष चेक करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। चेक कर दोबारा, दिखा जरा मुझे। सर नॉट अ सबसेट। नॉट, मैं दोबारा, तो मैंने क्या पढ़ा? ट्रायंगल इन द प्लेन इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल इन द प्लेन। हम मैंने इस लॉजिक से करा आपको, ट्रायंगल इन द प्लेन है हमारे पास और रेक्टेंगल इन द प्लेन है। वंशिका आप क्या कहते हो बेटा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। क्यों? सर ट्रायंगल और रेक्टेंगल मतलब अलग अलग एक ही प्लेन में अलग अलग भी तो ड्रॉ करे जा सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रायंगल है। देखो इसका कहना है हमारे पास कोई भी प्लेन है हमारे पास, हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, हम किस पॉइंट से सोच रहे हैं कि रेक्टेंगल से हम ट्रायंगल बना लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट वो चल रहा है।
और ये क्या कहना चाहता है, ट्रायंगल इन द प्लेन, हाँ, क्योंकि कहने का अंदाज हम लोगों ने दूसरे एंगल से लेके चले गए इसको, ठीक है, तो ये नॉट ए सबसेट करेंगे हम लोग। अब एक काम करेंगे बेटा, आप 1.1 और 1.2 एक्सरसाइजेज है बेटा, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 1.3 की अभी है ना, 3, 4 और 5 ट्राई कर लेना बेटा आप, ठीक है बेटा, तो उसको नॉट ए सबसेट लिखेंगे हम लोग। बाकी इसका 3, 4, 5 ट्राई कर लेना बेटा आप। और सेकेंड थिंग 1.1 और 1.2 असाइनमेंट से करके लाएंगे ताकि उनके डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो आज हम इतना रखते हैं बेटा।